देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक एवरेज स्टूडेंट की ये होती है ना कि ना हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, जबकि एक ना एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि कम पढ़ रहा है बट उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? उसमें कुछ खास नहीं है, वो इस गोल्डन रूल को फॉलो कर रहा है। अब ये जो गोल्डन रूल है ना, कि बहुत सालों से चलता आ रहा है। पुराने जमाने में जब एक वैदिक टाइम था ना, वैदिक टाइम में जो पुराने ऋषि मुनि होते थे वो इस रूल को फॉलो किया करते थे। वो अपने सारे शिष्य को ये बोला करते थे कि अपने दिन का 1 घंटा तुम्हें ऐसे काम करना है ना कि तुम सारी चीजों को भूल जाओ, यानी सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाओ। अब इसी रूल को आप फॉलो करने वाले हो। अपने दिन का सिर्फ 1 या फिर 2 घंटा आपको निकालना है और उस 1 या 2 घंटे के अंदर अपने मोबाइल फोन को साइड रख देना है, सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड रख देना है और सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब जब आप इसको फॉलो करोगे ना, पता है इससे क्या होगा? आप इस 1 घंटे के अंदर 4 घंटे की पढ़ाई कर पाओगे। ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। पता है क्यों? अगर आप 1 घंटे अलार्म क्लॉक लगा लो, टाइमर लगा लो, अपने कमरे को बंद कर दो, कोई आपके रूम में नहीं आना चाहिए, कोई इधर उधर नहीं जाना चाहिए, अपने मोबाइल फोन को साइड रख दो, सिर्फ पढ़ाई करो 1 घंटे के लिए। जब आपका सारा ब्रेन 1 घंटे पढ़ाई पे फोकस रहेगा ना, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, यानी आप 1 घंटे के अंदर 4 घंटे का काम कर सकते हो। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो आप भी इसको फॉलो करना, गोल्डन आवर रूल को आप डेली फॉलो करके ट्राई करो इसको, बहुत ज्यादा मदद आपकी इससे होने वाली है। अब बढ़ते हैं हमारे 4th स्टेप की तरफ, और आपका सबसे बड़ा सवाल वो ये है, टॉपर्स को इतनी चीजें याद कैसे रखती हैं? क्या उनके ब्रेन के अंदर कुछ सुपर कंप्यूटर है क्या? हमें तो कुछ याद नहीं रहता। तो पता है उन्हें क्यों याद रहता है? क्योंकि वो 3 स्टेप का एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले है शॉर्ट टर्म रिवीजन। अब ये क्या चीज है? कुछ नहीं है, बट ये सबसे इफेक्टिव प्रोसेस है। देखो, शॉर्ट टर्म रिवीजन ये बोलता है, मान लो आपको स्कूल के अंदर आज एक चैप्टर पढ़ा है। अब आप जैसे ही अपने घर आए, आपको सिर्फ 5 मिनट देना है, 5 मिनट, और उस चैप्टर के नोट्स को रिवाइज कर लेना है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये डेली करना है। और ये टॉपर्स करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म रिवीजन। यानी जितना आज पढ़ाया गया उसको डेली सिर्फ 5 मिनट निकालकर, 5 या 10 मिनट निकालकर आप उसे रिवाइज कर लो। अब इससे क्या होता है साइंटिफिकली, जैसे हम उन चीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर होने लगता है। अब वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर होने लगेगी अगर आप ये शॉर्ट टर्म रिवीजन करोगे हर रोज। तो यानी डेली का काम डेली करोगे ना, आप आसानी से टॉपर बन जाओगे। टॉपर के ब्रेन में ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक बार पढ़ रहा है उसे याद हो रहा है, नहीं, वो बस इस टेक्निक को फॉलो कर रहा है कि वो शॉर्ट टर्म रिवीजन कर रहा है। जितना पढ़ाया जा रहा है उसको डेली रिवाइज कर रहा है। स्टेप नंबर 2 क्या है? टीच अदर्स। अगर आपको याद करना है ना बहुत जल्दी किसी भी चीज को, तो आप किसी और को पढ़ा दो। जब हम किसी और को पढ़ाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर जल्दी स्टोर होती हैं। और 3rd स्टेप क्या है? 3rd स्टेप है मल्टीपल रिवीजन। ये तो हर एक स्टूडेंट करता है। मल्टीपल रिवीजन कैसे करना होता है वो आपको ऑलरेडी पता है, कि जैसे ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद आप उस चैप्टर को वापस से एक बार रिवाइज करते हो। ये टेक्निक तो सबको मालूम है, बट इसमें सबसे इफेक्टिव टेक्निक है ये शॉर्ट टर्म रिवीजन। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना, मैं सच बता रहा हूं, रिवीजन की सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये थे आपके 4 स्टेप। अब हम बढ़ रहे हैं फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, और उसका नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये क्या स्टेप है? ध्यान से समझना। देखो, आपने कभी नोट करा है कि एक जो टॉपर है ना, वो टॉपर बना कैसे? एक स्टोरी बताता हूं। एक स्टूडेंट था 6th क्लास के अंदर, वो गलती से अच्छे मार्क्स ले आता है, तो उसके टीचर्स उसे अप्रिशिएट करते हैं। उसके टीचर्स बोलते हैं, यार क्या अच्छी तूने पढ़ाई करी, बहुत बेहतरीन तूने मार्क्स लेकर आया। तो उससे क्या हुआ? उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो अगले साल पढ़ाई करता है। 7th के अंदर भी टॉप करता है, 8th के अंदर भी टॉप करता है, 9th के अंदर भी टॉप करता है, 10th के अंदर भी टॉप करता है। तो यानी टॉपर कैसे बना? टॉपर बना सेल्फ कॉन्फिडेंस से। और ये रियलिटी है। इसके ऊपर एक स्टडी की गई थी, जिससे कि ये पता चला कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो कि बचपन से टॉप कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बचपन में उन्हें कभी ना कभी एक एप्रिसिएशन मिला, और उस एप्रिसिएशन की मदद से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, जिसकी वजह से वो हर साल पढ़ के टॉप कर पाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें खुद पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। मेरे दोस्त, अगर तुमने खुद के अंदर भरोसा दिखाया ना, अगर तुमने खुद से बोला, हर रोज शीशे में खड़े हो जाओ और बोलो कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, वो कॉन्फिडेंस आ गया ना अगर अंदर से, मैं सच बता रहा हूं, तुम बहुत इजीली पढ़ोगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे, और टॉपर तो बहुत आसानी से बन जाओगे। कोई बड़ी चीज नहीं है। ऑन दिस नोट, आई होप ये 5 के 5 पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करना आपकी बहुत ज्यादा मदद होगी। और याद रखना, ये सारी चीजें अगर आज आप देख के चले गए, कोई फायदा नहीं होगा। इन सारी चीजों को लिखो और फॉलो करो। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना।